तो चलिए दोस्तों, अब हमारा जो है मॉड्यूल नंबर 5 जो है हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 4 तक हमने कर लिया था। अब हमारा जो है मॉड्यूल नंबर 5 हम शुरू करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 26 कंपनी एंड इंट्रोडक्शन, उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, इस मॉड्यूल का नाम है हमारा कंपनी अकाउंट्स। इसमें हम जो है कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा कंपनी इंट्रोडक्शन, जिसमें हम जो है कंपनी से इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, कंपनी के बारे में जान पाएंगे, कंपनी के कैपिटल के बारे में जान पाएंगे, कंपनी के फीचर्स जान पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कंपनी का, फिर जो है हम आगे जाके उनकी जो है कंपनी के अकाउंटिंग भी सीखेंगे। अभी हमारे जो है आगे के जो है 3 या 4 पार्ट थ्योरी के रहेंगे, जिसमें हम जो है कंपनी के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद जो है हम कंपनी के अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए इस चैप्टर को जो है शुरू करते हैं और इस मॉड्यूल को जो है हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो है इंट्रोडक्शन करने के लिए कंपनी की मीनिंग आनी चाहिए कि मतलब क्या है इस कंपनी का। हम कब से सुन रहे हैं कंपनी, क्या कंपनी मेंबर्स के द्वारा होती है, क्या पार्टनरशिप में हमने पढ़ा 2 और सोल प्रोप्राइटर में बना 1, तो क्या 10 मेंबर कंपनी बनेगी, क्या 50 मेंबर तो वो कंपनी बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं। कंपनी 2 मेंबर से भी चल सकती है, कंपनी 2 मेंबर से बन सकती है, मेंबर्स की इसके अंदर लिमिट नहीं आती। तो कंपनी को समझते हैं कि कंपनी है क्या। देखिए, कंपनी एक ग्रुप है, हम बोल सकते हैं कंपनी क्या है, ग्रुप है जो कि बिजनेस करती है। कंपनी हम किसको मान सकते हैं? एक ग्रुप को मान सकते हैं जो कि बिजनेस करने के लिए बनी, बिजनेस करने के लिए बनी है। वो कमर्शियल भी हो सकता है और वो इंडस्ट्रियल भी हो सकता है। ठीक है, बस इतना समझ लो, बिजनेस करने के लिए जो भी एक ग्रुप बना है और वो रजिस्टर्ड है, और वो क्या है, रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट। इंडिया के अंदर जो एक्ट है उसका नाम है कंपनीज एक्ट, जो अभी का अमेंडमेंट है 2013। ठीक है, वैसे तो 2015 हो चुका है, लेकिन 2013 एक्ट के अंदर है रजिस्टर्ड है एक ग्रुप जो कि बिजनेस करने के लिए बना है, उसे हम बोलते हैं कंपनी। इसके अंदर मेंबर की कोई लिमिट नहीं है। मेंबर कंपनी टू कंपनी जो है अलग रूल है, अलग लो है मेंबर के लिए। 2 जने से भी जो है कंपनी बन सकती है, 7 जनों से भी बन सकती है, 50 से भी बन सकती है, 45 से बन सकती है। तो इसमें मेंबर को हम नहीं कह सकते। ठीक है, मेंबर के हर कंपनी के जो है टाइप ऑफ कंपनी से लॉ अलग है। तो बस इतना समझ लो, एक ऐसा ग्रुप जो बिजनेस करने के लिए बना है और रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर, वो एक कंपनी है। कंपनी का मतलब ही यही है। ठीक है, तो आपकी बुक से मैंने कुछ ना डेफिनेशन जो है इतनी ज़्यादा नहीं ली, तो मैंने बाहर से डेफिनेशन ली है, उसको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी, एक लीगल एंटिटी है फॉर्म बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। कैसे बनी है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एक एक अलग अलग आदमी को जोड़ के एक ग्रुप बना दिया गया है। इंगेज इन एंड ऑपरेट अ बिजनेस, बिजनेस करने के लिए। और वो बिजनेस कौन कौन सा हो सकता है? कमर्शियल भी हो सकता है और इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज भी हो सकता है, दोनों ही बिजनेस है। तो बिजनेस करने के लिए एक लीगल एंटिटी, लीगल एंटिटी कैसे बनेगी? रजिस्टर्ड करवाएगी अंडर दी कंपनीज एक्ट 2013, तो वो क्या कहलाएगी? बिजनेस कहलाएगी। एक ऐसी कंपनी क्या होता है? एक ऐसा बिजनेस ग्रुप जो कि लीगल एंटिटी है, रजिस्टर्ड है अंडर कंपनी एक्ट और वो बिजनेस करने के लिए बना है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंपनी बोलते हैं। ठीक है, आपकी बुक वाला भी देख लेते हैं, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? अ कंपनी इज एन एसोसिएशन, कंपनी एक एसोसिएशन है इंडिविजुअल की, भैया ग्रुप ही हो गया, जो कि बनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है एज अ कंपनी। इनकॉर्पोरेट कैसे होती है? रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है अंडर कंपनी एक्ट, और इसकी एक कॉमन कैपिटल है जिसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। देखो, वैसे तो कैपिटल हमने नॉर्मल पढ़ी थी, नॉर्मल हमने जो है कैपिटल पढ़ी थी, इन्वेस्ट की जाती है, लेकिन कंपनीज के केस के अंदर थोड़ी कैपिटल चेंज है। यहाँ पे शेयर्स के ऊपर जो है कैपिटल डिपेंड है, शेयर कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मान लो एक कंपनी को कैपिटल लगानी है 5 लाख रुपए की, तो उसकी कैपिटल कुछ टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है। उसकी कैपिटल क्या होती है? एक टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है। मान लो वो टुकड़ा उन्होंने रख दिया 10 रुपए का, वो कितने रुपए का भी हो सकता है टुकड़ा, 5 रुपए का, 1 रुपए का, 2 रुपए का,
वो कंपनी की फेस वैल्यू हो सकती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। कंपनी ने इसको 10 रखा, तो ये 50,000 टुकड़ों में बट गया, 10 के हिसाब से अगर हम डिवाइड करें 50,000 टुकड़ों में बट गया, और उन्हीं टुकड़ों को बोला जाता है शेयर्स, और इसी को ही इनवाइट किया जाता है पब्लिक को। पब्लिक फिर इन शेयर को खरीदती है, कोई 1 खरीदता है, कोई 2 खरीदता है, कोई 1000 खरीदता है, कोई 50,000 खरीदता है, ऐसे करके जो है वो शेयर खरीद लेते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं शेयर कैपिटल, ठीक है। कंट्रीब्यूट बाय इट्स मेंबर, अब जो ये शेयर कैपिटल में पैसा लगाता है तो वो कंपनी का मेंबर बन जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कंट्रीब्यूट बाय अ मेंबर कंप्राइजिंग इट फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉइंग इट एंड सम बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। अब जो ये पैसा लगाता है उसे हम बोलते हैं शेयर होल्डर, ठीक है, जो ये शेयर खरीदता है उसे हम बोलते हैं शेयर होल्डर। वो क्यों पैसा लगाता है, क्योंकि वो अपने आप को एम्प्लॉय कर सके और साथ में क्या कर सके, अर्न प्रॉफिट कर सके, मतलब प्रॉफिट को अर्न कर सके, तो बस फिर ये भी कंपनी है, यही कंपनी है। एक ग्रुप है जो कि बिजनेस करती है और उसकी कैपिटल एक कॉमन कैपिटल है जिसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल, और उसमें पैसा उनके मेंबर डालते हैं ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, तो इसको भी हम कंपनी बोल सकते हैं, ठीक है। और आपकी बुक में जो है एक हाईलाइट करके लिखा हुआ है एज पर कंपनीज एक्ट 1956, देखो आपको में रिवाइज नहीं हुआ है, लेकिन रिवाइज एक्ट जो है वो 2015 है वैसे, लेकिन मेजरली यहाँ पे जो है 2013 को पढ़ा जाता है। तो 2013 के अंडर अ कंपनी इज फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनी कैसे बनती है, रजिस्टर करवाना पड़ता है कोई कंपनी एक्ट में, या कोई एग्जिस्टिंग कंपनी रजिस्टर्ड अंडर एनी अदर एक्ट, या कोई जो एग्जिस्टिंग कंपनी होती है जो कि रजिस्टर्ड है कोई भी अलग अंदर जो है कोई दूसरे एक्ट के अंदर, तो वो भी कंपनी कहलाएगी। एक तो क्या कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो, जब नहीं हो अगर कोई पुरानी कंपनी है तो वो कोई भी ऐसे कंपनी एक्ट के अंदर कोई भी अदर एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो उसे हम कंपनी मान सकते हैं। तो मेजरली यहाँ पे कंपनी का मतलब क्या समझना है, एक ग्रुप है जो कि बिजनेस कर रहा है कमर्शियल या इंडस्ट्रियल, और वो लीगल एंटिटी है। लीगल एंटिटी कैसे, रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट, तो वो क्या कहलाएगा, कंपनी कहलाएगा। और कंपनी की जो कैपिटल होती है वो शेयर कैपिटल होती है, टुकड़ों में डिवाइड होती है, जो कि पब्लिक लगाते हैं, ये पब्लिक कंपनी के अंडर होता है। जब हम टाइप ऑफ कंपनी पढ़ेंगे तो हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है मीनिंग ऑफ कंपनी आपको जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं इसके, तो और अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बोला था जब भी किसी चीज़ को समझना हो तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर पढ़ो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ठीक है। हम क्या हैं, हम अगर अपने आप को देखें हम एक पर्सन है, ठीक है, तो कंपनी भी एक पर्सन है, लेकिन वो क्या है, एक आर्टिफिशियल नकली और लीगल पर्सन है। कंपनी भी एक पर्सन है, मान लो जैसे कि रिलायंस एक कंपनी है, ठीक है, तो ये भी बाय लॉ एक लीगल पर्सन है जो कि आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन है। जब भी किसी के साथ डील होती है तो रिलायंस के साथ डील होती है, ना कि उसके ओनर के साथ। ओनर के साथ डील नहीं होती, डील किसके साथ होती है, रिलायंस के साथ होती है, तो पर्सन के पास जो है डील होती है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास हर एक पावर है जो कि एक नेचुरल पर्सन के पास होती है। हर वो पावर, हर वो अधिकार जो कि एक नेचुरल पर्सन के पास होता है, ठीक है। ये अपने नाम से चलती है और ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, और एक नेचुरल पर्सन कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है बाय लॉ, और ये भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकॉर्पोरेटेड बॉडी। जो भी आपने आर्टिफिशियल लीगल पर्सन में पढ़ा वही समझ सकते हो। ये एक क्या है, इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, मतलब एक बॉडी है जो कि इसकी खुद की एक पर्सनैलिटी है, इसकी खुद की एक पर्सनैलिटी है, ओन पर्सनैलिटी। इसको अपने नाम से पहचाना जाता है, ना कि इसके ओनर के नाम से। अब रिलायंस को अपने नाम से पहचाना जाता है। अगर हम बात करते हैं जियो की सिम तो हर कोई चलाता होगा, तो हम जियो को किस नाम से जानते हैं, रिलायंस जियो के नाम से जानते हैं, ना कि उसके ओनर के नाम से जानेंगे, ठीक है। टाटा कंपनी को किस नाम से जानते हैं, हम टाटा के नाम से जानते हैं, रतन टाटा के नाम से तो नहीं जानते ना। नमक आप किसका खाते हो, रतन टाटा का खाते हो, अरे हम बोलेंगे टाटा का खाते हैं तो टाटा के नाम से हम जानते हैं, ना कि रतन टाटा के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो कंपनी खुद के नाम से जानी जाती है, उसकी खुद ओन पर्सनैलिटी है, ठीक है। और बाय लॉ अगर देखें तो कंपनी खुद से कॉन्ट्रैक्ट खुद के नाम पे कर सकती है, ना कि उसके ओनर के नाम से, ठीक है जी। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि अगला मैं जो है समझा सकूँ आपको।
अगला इसके अंदर आ जाता है फीचर कैपिटल डिविजिबल इनटू शेयर। मैंने आपको अभी पहले ही समझाया था, इसकी जो कैपिटल होती है वो टुकड़ों में डिवाइड होती है। मान लो कंपनी को 1 लाख रुपए की कैपिटल चाहिए, तो वो टुकड़ों में डिवाइड करेगी। मैं बोल देता हूँ 10 रुपये में उसने एक टुकड़ा डिसाइड कर लिया, तो टुकड़ों में डिवाइड कर, अगर 10 रुपये से टुकड़ों में डिवाइड करें तो डिवाइड करेंगे इसको हम, तो डिवाइड अगर हम करते हैं तो 10,000 टुकड़े बनते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, शेयर्स बोला जाता है। तो इसकी जो कंपनी की जो कैपिटल होती है वो डिवाइड होती है शेयर्स के अंदर, ठीक है। तो एक ये इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। दूसरा इसमें है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। अब जो शेयर होता है कंपनी का वो पब्लिक खरीदती है। वो कौन खरीदता है, पब्लिक उसको जो है सब्सक्राइब करती है। खरीदना मतलब सब्सक्राइब करना होता है, पब्लिक उसको खरीदती है। तो शेयर को हमने इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं कंपनी के अंदर। इजीली क्या कर सकते हैं, शेयर को अपने ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हमने पिछले चैप्टर में जाएं तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था पार्टनरशिप के अंदर भी कि शेयर को हम इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जब तक पार्टनर्स का कंसेंट ना हो। अपने शेयर को किसी और को दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कंपनी के अंदर इजीली हो सकता है विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प से ये जो है इजीली हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने शेयर। स्टॉक एक्सचेंज को अगर आप सर्च करोगे तो वो होता क्या है, उसके अंदर आप देखोगे शेयर्स को बाय और सेल किया जाता है। कोई शेयर खरीदता है, कोई बेच देता है। अब मैं अपना शेयर बेच दूंगा कंपनी का, जो मैंने खरीदा है तो दूसरा खरीद लेगा। तो ये क्या कर रहा हूँ, मैं इजीली ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। और इंडिया के अंदर स्टॉक एक्सचेंज 2 ही हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। इसके अंदर आप जाके देख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कंपनी के शेयर्स को बाय किया जाता है और कंपनी के शेयर्स को सेल किया जाता है। और इजीली कंपनी के शेयर को आप बाय भी कर सकते हो, इजीली आप कंपनी के शेयर को सेल भी कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी भी ओनर की कंसेंट नहीं चाहिए, क्योंकि पब्लिक अगर पैसा डाल रहा है तो ओनर खुद पब्लिक ही है। पैसा डालने वाला ही ओनर कहलाता है। जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करता है वही तो ओनर होता है। तो यहाँ पे इन्वेस्ट कौन कर रहा है, भैया मैं कर रहा हूँ, मैं पब्लिक हूँ, तो मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा, मैं ही ओनर हूँ। तो इसके अंदर मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो इजीली जो है कंपनी के अंदर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर हो सकती है। फिर इसके अंदर आ जाता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा यही है। बाय लॉ कंपनी को एक एग्जिस्टेंस मिला हुआ है, सेपरेट एग्जिस्टेंस मिला हुआ है, परपेचुअल। अब मैंने यहाँ इन दोनों पॉइंट में आपको क्या समझाया था, कंपनी खुद पर ओन पर्सनैलिटी पर चलती है, खुद के नाम पे चलती है, ना कि उनके ओनर के नाम पे चलेगी। कंपनी जब डील भी करेगी तो खुद के नाम से करेगी। हर वो एक हम बोल सकते हैं कि राइट है उसके बाद, जो कि एक नेचुरल पर्सन के पास होता है, ठीक है। तो कंपनी एक जो है सेपरेट एग्जिस्टेंस है, उसके मालिक से उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि अगर मैं मिटाऊँ, यहाँ पे आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म का एग्जांपल ले लेते हैं। उसके अंदर 3 पार्टनर है, A, B और C। अब पार्टनरशिप की कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। पार्टनरशिप तो भैया A, B और C को नाम से जानेंगे वो, क्योंकि वो कंपनी नहीं है। अगर उसमें A चला गया तो भैया क्या हो जाएगा, ये डिसोल्यूशन हो जाएगा। किस चीज़ का, पार्टनरशिप फर्म का नहीं, हमने पढ़ा था ये पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन बाय लॉ कंपनी की एक परपेचुअल एग्जिस्टेंस है। उसके मेंबर का चेंज होना, मेंबर के चले जाना, फिर से मेंबर का जुड़ना, उससे कोई लेना देना है ही नहीं। क्योंकि कंपनी क्या है, एक लीगल पर्सनैलिटी है, एक ओन पर्सनैलिटी, खुद की पर्सनैलिटी चलती, क्योंकि इससे कंपनी खत्म नहीं होगी। मान लो A, B, C, D, E ऐसे करके मेंबर A चला गया, फिर मैं बोलता हूँ J आ गया, फिर D चला गया, मैं बोलता हूँ M आ गया, तो इससे कंपनी का कोई लेन देन नहीं है। इससे पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन नहीं होगी, क्योंकि कंपनी का एक खुद का एग्जिस्टेंस है, खुद के नाम से वो चलती है। उसके मेंबर से इसका कोई लेना देना ही नहीं है, उसके ओनर से नाम से तो वो पहचानी भी नहीं जाती। तो अगर इसके कोई मेंबर की डेथ हो जाती है, मेंबर इसका एक इंसॉल्वेंट भी हो जाता है, मतलब मेंबर का दिवालिया निकल गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी का दिवालिया निकल गया। कंपनी तो खुद के नाम से जानी जाएगी। हाँ, अगर कंपनी की मैं बोल देता हूँ लायबिलिटी ज़्यादा ही बढ़ गई, कुछ हद से ज़्यादा बढ़ गई, तो बोल सकते हैं कि कंपनी क्या हो गई, इंसॉल्वेंट होगी। अगर उसकी मैं बोल देता हूँ एक मेंबर की लायबिलिटी ज़्यादा ही बढ़ गई कुछ,
वो दिवालिया निकल गया उसका, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी का दिवालिया निकल गया, क्योंकि कंपनी की एक परपेचुअल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, अगला ये हमारा पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी की बात करें तो इसके अंदर जो उसके मेंबर्स होते हैं, जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, उसकी एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब वो पूरी कंपनी के लिए लायबल नहीं है, वो सिर्फ जितने उसने शेयर खरीदने हैं उतने के लिए लायबल है। मैं बात कर लेता हूँ, कंपनी के पास 50,000 शेयर थे, मतलब 50,000 टुकड़े थे, उसमें से कंपनी के इसने क्या किए, 10,000 शेयर खरीद लिए। 10,000 शेयर खरीद लिए। ठीक है, अगर मैं परसेंटेज में इसको निकालूँ तो 10,000 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 50,000 से और इनटू कर देता हूँ 100 से। ठीक है, तो इसको ये बनेगा हमारा 20%। ठीक है, तो इसने क्या किया, 50,000 शेयर पूरी कंपनी के थे, इसने 10,000 शेयर खरीद लिए, तो 20% इसने कंपनी को होल्ड कर लिया। मतलब कंपनी का 20% का ये मालिक है, तो जितने का इसके पास शेयर है उतने का मालिक है वो, और उतने की लायबिलिटी के लिए वो क्या है, लायबल है। मतलब मान लो कंपनी के जो है 5 लाख रुपए के क्रेडिटर हैं, कंपनी के क्रेडिटर कितने के हैं, 5 लाख रुपए के क्रेडिटर हैं, कंपनी के सप्लायर हैं, कंपनी को 5 लाख रुपए देने हैं। अब ये जो मेंबर है जिसने 10,000 शेयर खरीदे हैं, तो इसने थोड़ी ना पूरे 5 लाख रुपए देने हैं। ये कितने के लिए लायबल है, ये सिर्फ और सिर्फ 20% के लिए लायबल है। मतलब 5 लाख रुपए की कंपनी की वैल्यू है क्रेडिटर की, तो ये सिर्फ 20%। अगर 5 लाख का 20% निकालते हैं तो 1 लाख रुपए बनता है, तो ये सिर्फ 1 लाख रुपए के लिए लायबल है। इसको जो पैसा देना है वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए देना है, क्योंकि इसने कंपनी का 20% शेयर इसने खरीद रखे, तो इसके लिए लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। और पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता था। पार्टनरशिप में अगर क्रेडिटर 5 लाख के हैं तो भैया तीनों पार्टनर जो है 5-5 लाख रुपए के लिए लायबल है। अगर कंपनी पार्टनरशिप फर्म बंद भी हो जाता है तो भी पे करना पड़ सकता है, लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी के केस में क्या है, लायबिलिटी लिमिटेड है, जितने आपके पास शेयर हैं, जितने परसेंट आपके पास शेयर हैं उतने परसेंट के लिए आप लायबल हो। ठीक है, फिर इसके अंदर आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। अब हमने यहाँ पे शेयर के बारे में पढ़ा, कंपनी के पास शेयर होते हैं, टुकड़ों में डिवाइड होते हैं, कंपनी ऐसे ही शेयर जो है इशू करती है पब्लिक को। अब हज़ारों जो है पर्सन आ जाते हैं, शेयर को खरीदते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि भैया कंपनी में 1000 के हज़ारों को भी बिठा देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कंपनी के अफेयर को संभालना। अब मोस्टली जो भी शेयर में पैसा लगाता है तो वो क्या करता है, अपनी एक पैसिव इनकम के लिए लगा देता है। पैसिव इनकम, पैसिव इनकम क्या होती है, जिसके लिए हमें काम ना करना पड़ा, काम ना करें और हमारी इनकम आती रहे। तो इसीलिए वो जो है कंपनी के अफेयर में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव रख लेते हैं वहाँ पे। बस अपने रिप्रेजेंटेटिव रख लेते हैं, जिसको जो है रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट बोला जाता है। मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हैं, कंपनी अफेयर्स को मैनेजमेंट से ही चलती है, तो मैनेजमेंट के अंदर अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है वो रख लेते हैं। अगला इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉमन सील। ये कंपनी के एक जो है सिग्नेचर है, ऑथोराइज सिग्नेटरी है, एक स्टैम्प जैसा होता है जिसको हम कॉमन सील बोलते हैं। अगर कंपनी किसी चीज़ को अप्रूव करती है तो वो कॉमन सील उसके अंदर जो है लगा देती है। तो कंपनी की खुद की कॉमन सील होती है, जो कि कंपनी के नाम की होती है, ना कि उसके ओनर के नाम की होती है। ठीक है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है और कंपनी के एक परपेचुअल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो उम्मीद है आप जो है कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ गए होंगे। चलिए अब पढ़ लेते हैं कंपनी का नेचर क्या है। कंपनी का नेचर से समझने के लिए आपकी बुक में भी जो है पैराग्राफ दिया गया है, उसे आप पढ़ लीजिए और अच्छे से आपको जो है नेचर समझ में आ जाएगा कि किस नेचर की होती है कंपनी। चलिए पढ़ लेते हैं। इन द बिगिनिंग द साइज ऑफ बिजनेस फर्म वेयर वेरी स्मॉल। पहले क्या होता था, शुरुआत में जो साइज़ होती थी बिजनेस फर्म की वो बहुत छोटी होती थी। हमने वन डायरेक्टर कंपनी पढ़ा था, हमने जो है सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स भी की थी, जो फाइनल अकाउंट हमने बनाए थे उसके अंदर देखा था इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं होती थी। ठीक है, और इतने बड़े बड़े अमाउंट नहीं होते थे, लेकिन पार्टनरशिप में आके वो थोड़ा सा और बढ़ गया। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप वॉज देयर फॉर, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर होता है द यूजुअल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यही होती है बिजनेस की जो है ज़्यादा से ज़्यादा। मोस्टली अगर देखें तो वन डायरेक्टर की जो है प्रोप्राइटरशिप होती है, मतलब एक ही डायरेक्टर होता है, एक ही बिजनेस का डायरेक्टर होता है और वही चलाता है। ये इसका जो है साइज़ बहुत स्मॉल होता है। अगर उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो पार्टनरशिप बनता है, जिसके अंदर थोड़ा सा फर्म का जो है साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। मान लो एक फर्म है दिल्ली के अंदर काम कर रहा है, जैसे दिल्ली में एक फर्म चला रहा है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप हुआ। और उसे बिज़नेस को एक्सपेंड करना हो,
बिजनेस को उसने जो है जयपुर में ले जाना हो तो वो क्या करेगा, पार्टनरशिप कर लेगा। तो इससे भी थोड़ा सा ही उसका साइड बना, मैं बोलूँ तो साइज जो है थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, पहले एक स्टेट में था अब दूसरे स्टेट में चला गया। बट सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप कुड नॉट मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ बिग साइज ऑफ बिजनेस बिकम ऑफ देयर लिमिटेशन एज सच एज लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटीज एंड अदर ड्रॉबैक्स। ठीक है, अब प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप ये कभी भी अपने बिजनेस को जो है बड़ा नहीं बना सकते। अगर हम देखें कभी भी अपने बिजनेस को क्या करनी, इतना बड़ा नहीं बना सकते। मान लो पूरे इंडिया के अंदर वो बिजनेस को नहीं बढ़ा सकते, चाहे जितनी बड़ी पार्टनरशिप कर ले पूरे इंडिया के अंदर नहीं बना सकते। और इसके अंदर हमें क्या क्या ड्रॉबैक्स देखने को मिलते हैं, इसके अंदर कैपिटल बड़ी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड कैपिटल नहीं होती, हर कोई लगाता नहीं जाता पैसे, भैया वो बोलेगा मैं 5 लगाऊंगा, वो बोलेगा मैं 4 लगाऊंगा, तो कैपिटल बड़ी लिमिटेड होती है। और लिमिटेड मैनेजेरियल होता है भैया, इसके अंदर मैनेजमेंट जो है वो भी लिमिटेड होती है, मतलब एबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, तो मैनेजमेंट भी इसके अंदर लिमिटेड ही होती है। कभी कभी पार्टनर खुद ही काम कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा स्टाफ रख लिया, ठीक है। और लायबिलिटी इसके लिए भैया अनलिमिटेड होती है। अब मान लो किसी ने 5 लाख रुपए लगाए, किसी ने 3 लाख रुपए लगाए, किसी ने 2 लाख रुपए लगाए, लेकिन लायबिलिटी जितनी बैलेंस शीट के अंदर दिखेगी वो पूरे के लिए लायबल है। मान लो लायबिलिटी 16 लाख रुपए की है तो वो 16 लाख रुपए के लिए ही लायबल है, ना कि अपने शेयर के लिए सिर्फ, इसके अंदर वो सीन नहीं चलता। ठीक है, तो ये उसको मीट नहीं करता। बट इसको मीट कराने के लिए ये सारे ड्रॉबैक्स हमने पढ़े, इसको मीट कराने के लिए फिर आ जाती है हमारी कंपनी। ठीक है, देयरफॉर इन द रिप्रेजेंट डेज ऑफ बिजनेस वर्ल्ड इट इज only the joint stock company form of business organization which prove useful। अब ये सारी चीज़ें आपको नहीं चाहिए, लिमिटेड कैपिटल आपको अनलिमिटेड चाहिए, मैं बोल देता हूँ कि लिमिटेड ग्रोइंग, आपको अनलिमिटेड ग्रो करना है। ठीक है, तो लिमिटेड ग्रोइंग आपको नहीं चाहिए, मैं बोल देता हूँ यहाँ पे पीछे जो है लिखा हुआ था लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी। ठीक है, ये नहीं चाहिए आपको, लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी। तो आप क्या कर सकते हो, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सबसे जो है यूजफुल प्रूव की जा सकती है। यहाँ पे लिखा हुआ है जॉइंट स्टॉक। जॉइंट स्टॉक का मतलब ही कंपनी होता है जो कि शेयर्स में डिविजिबल है। जैसे कि 10 रुपये का एक शेयर है और उसको हमने टुकड़ों में बांट दिया था, मैंने बोला 50,000 शेयर। अब एक ने 10,000 शेयर जब बल्क में खरीदे तो उसी 10,000 शेयर को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। एक वैल्यू तो शेयर और बल्क में खरीदा तो उसको स्टॉक। तो ये जॉइंट स्टॉक होता है, अलग अलग पीपल इसको खरीदते हैं, अलग अलग लोग इसको खरीदते हैं, ये जॉइंट हो जाता है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है इसको बोला जाता है। और यही कंपनी जो है इन सारी चीज़ों ड्रॉबैक्स को फुलफिल कर देती है, जिसके अंदर लिमिटेड कैपिटल नहीं होती, अनलिमिटेड पैसा लगता है भैया, पब्लिक लगाती जाती है पैसा, और अनलिमिटेड ग्रोइंग होती है, इसके अंदर बढ़ता जाता है बिजनेस कंपनी का, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट। और क्योंकि इसके मैनेजर रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा होते हैं, स्टाफ बहुत बड़ा होता है, तो चलता जाता है। अब रिलायंस को देख लो आप, पूरे इंडिया के अंदर है, ना कि स्टेट्स के अंदर। ठीक है, तो कंपनी का जो है ये नेचर होता है, वो अनलिमिटेड ग्रोइंग होती है, इसके अंदर अनलिमिटेड कैपिटल होती है, अनलिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, अ कंपनी इज़ अ वॉलंटेरियल एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म फॉर सम कॉमन पर्पस विद डिविजिबल कैपिटल इनटू पार्ट्स नोन एज शेयर विद अ लिमिटेड लायबिलिटी। अब इसके अगर हम एक और ड्रॉबैक पढ़ लेते हैं पार्टनरशिप का, अनलिमिटेड वाला, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन कंपनी के केस में वो भी लिमिटेड हो जाती है, अभी हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, तो कंपनी क्या होती है, एक एसोसिएशन है पर्सन का जो कि कॉमन पर्पस के लिए बनाया गया है। वो कॉमन पर्पस होता है बिजनेस करने के लिए बनाया गया होता है। और उसकी कैपिटल जो है पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसको शेयर्स बोलते हैं, और वो शेयर्स लिमिटेड लायबिलिटी के लिए कंसिडर किए जाते हैं। जितने शेयर आपके पास उतनी आपकी लायबिलिटी। इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ इज़ नॉन एज आर्टिफिशियल पर्सन। ये जो है बाय लॉ क्रिएट की जाती है, अंडर कंपनी एक्ट इसको रजिस्टर्ड करा के इसको एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बनाया जाता है, जो कि परपेचुअल सक्सेशन, मतलब हमने परपेचुअल एग्जिस्टेंस पढ़ा ना, वही की बात कर रहा है ये, एंड कॉमन सील, और कॉमन सील की बात कर रहा है। इट हैज़ अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, मतलब कि क्या है, इसके पास एक अलग और लीगल खुद की एक आइडेंटिटी है। ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये कंपनी अपने ओनर के नाम से नहीं जानी जाती, ये खुद के नाम से जानी जाती है, एक लीगल पर्सन है। और सेम अगर यही चीज़ हम प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में देखते हैं, ऐसा नहीं होता। फर्म जो है अपने नाम से नहीं जाना जाता,
बिजनेस अपने नाम से नहीं जाना जाता, वो ओनर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन कंपनी के ऐसा नहीं है, कंपनी एक खुद जो है आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। तो होप आपको सब कुछ जो है क्लियर होगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो का एंड तक देखने के लिए। आज की वीडियो में हमने जो है नेचर ऑफ कंपनी तक पढ़ लिया है। अगली वीडियो में हम जो है टाइप ऑफ कंपनी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद थोड़ा शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम जो है अकाउंटिंग जो है कंपनी की शुरू कर देंगे। तो होपफुली आपको जो है अच्छा लगा होगा। हमारा नया मॉड्यूल हमने जो है शुरू कर दिया है। उम्मीद है आपको जो है सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसी वीडियो का आपको और चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।